धर्मस्ततो जयः। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद बिलाल खिदवाई सिग्मा न्यूज से। आज हम लोग एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीगल शो। इस शो में हम स्वागत करते हैं हाईकोर्ट के एडवोकेट वरुण गुप्ता जी का। स्वागत है वरुण जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं दर्शकों को बता दूं, जो आज का कार्यक्रम हम लोग रिलेट कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ क्राइम हो रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है और वो बयान नहीं कर पाते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे अपने वकील साहब से कि क्या सरकार ने प्रोविजन निकाला है उसके लिए और किस तरीके का सजा का प्रावधान है इसमें। अगर किसी छोटे बच्चे के साथ कोई इस तरीके की दरिंदगी की जा रही है या बदतमीजी होती है तो वो क्या करे। सरकार ने हम लोग के लिए एक कानून लागू किया है सन 2012 में, जिसको कहा जाता है पॉस्को एक्ट। का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये एक्ट में कुल मिला के 46 सेक्शंस हैं, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में की श्रेणी में आता है और ये गैर जमानती अपराध होता है। इसमें बच्चों के साथ जो दरिंदगी होती है और बच्चों के साथ रेप की जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं से प्रिवेंशन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। आजकल का माहौल जिस हिसाब से है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, पार्क में खेलते हैं, उनके रिलेशन में लोग होते हैं और छोटे बच्चे अपने साथ हुई दरिंदगी को बयान नहीं कर पाते हैं। उस दरिंदगी के लिए, इतने हीनियस क्राइम के लिए जो एक्ट में प्रोविज़न दिए गए हैं, वो बहुत ही इस मामले को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। और इन्हीं प्रोविज़न की तरह पॉस्को एक्ट का गठन 2012 में किया गया था। जैसे वरुण जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो अगर वहां पे या पार्क में खेल रहे हैं तो अगर कोई उनको बार बार टच करता है तो क्या ये भी किसी श्रेणी में आता है और ये किस तरीके का अपराध है? जी, पॉस्को एक्ट में सेक्शन 11 में और सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि कोई बच्चे को अगर बैड टच कर रहा है या गुड टच कर रहा है, उसकी फीलिंग्स उसके बच्चों को पता होती है और बच्चों को देनी भी चाहिए, तो इन सेक्शनों में प्रोविज़न दिया गया है। और इन सेक्शनों में सज़ा का प्रावधान है, मिनिमम 3 साल और 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 में, सेक्शन 11 में। और साथ साथ इसमें यह भी प्रोविज़न भी है टच के अलावा कि बच्चों को पोर्नोग्राफी संबंधित चीज़ें दिखाता है या उसके लिए बच्चों को उत्साहित करता है, तो भी इस एक्ट में ये प्रोविज़न दिया गया है कि उसमें सज़ा का प्रावधान है। अच्छा वरुण जी, हम ये भी आपसे जानना चाह रहे थे कि जैसे मान लीजिए बहुत से गरीब माँ बाप होते हैं, तो उनके पास पैसा नहीं है, वो जाके थाने पे इसकी रिपोर्ट नहीं लिखा पाते हैं, उन्हें डर होता है कि हम कोर्ट के चक्कर काटेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, वकील नहीं है, तो उसके लिए भी क्या सरकार ने कोई प्रावधान निकाला है क्या ऐसा? देखिए, इसमें साफ साफ एक बात बताना चाहें कि FIR जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, वो दर्ज कराने के लिए किसी पैसे की या किसी अप्रोच की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सा, साधारण सा हमारे कानून में नियम है कि संबंधित थाने में जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है और अगर प्रार्थना पत्र को वहाँ का संबंधित अधिकारी, भारसाध अधिकारी, पुलिस स्टेशन अफसर उस प्रार्थना पत्र को संज्ञान लेता है और इंक्वायरी जांच करके उस पर मुकदमा दर्ज कर लेता है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद वो न्यायालय के समक्ष मुकदमा है। और पॉस्को एक्ट में प्रोविज़न है कि ये इसके मुकदमे जो हैं स्पेशल कोर्ट में चलते हैं। इसके स्पेशल, सरकार ने स्पेशल कोर्ट का गठन किया हुआ है और ज़्यादातर मुकदमे फास्ट ट्रैक के रूप में चलाए जाते हैं और 2 से 3 महीने के अंदर इनमें फैसला आ जाता है, तो आरोपियों को सजा होती है और इसमें जाँच होती है। अच्छा वरुण जी, हम एक बात और भी जानना चाह रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं ना, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं है, वो जान नहीं पाते हैं, बट उनके साथ इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, तो वो कोर्ट में किस तरीके से गवाही दे सकते हैं? और या मान लीजिए कोई बच्चा नहीं बोल पाता है, गूंगा है या इस तरीके का है, तो वो क्या करे? ऐसा है, ये एक्ट में प्रोविज़न है। देखिए, जहाँ तक संभव हो, जैसे 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, 16 वर्ष से बच्चे हैं, 17 साल के, 18 साल से कम बच्चों के ऊपर ये एक्ट लागू होता है। और इस प्रोविज़न में बयान जो दे सकते हैं बच्चे, सक्षम है बयान देने में, तो ठीक है, उनका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष नोट किया जाता है, लिखा जाता है 164 CRPC के अंतर्गत। और जो बच्चे बयान नहीं दे पाते हैं, या जैसे बच्चा 2 साल का, 1 साल का है, तो उन बयानों को कंसीडर करना आवश्यक नहीं होता है। उनकी रिवेलेंसी देखी जाती है, उनके साथ अपराध घटित हुआ। रिवेलेंसी का कहने का तात्पर्य है कि जो उनकी कड़ी अपराध की, जैसे बच्चे का मेडिकल, बच्चे के कपड़े में लगे हुए दाग, बच्चे के स्थान पे चोट के निशान, बच्चे के बॉडी में चोट के निशान, ये सब की रिवेलेंसी देख के ही मुकदमा चलाया जाता है। उसका बयान होना इतना आवश्यक नहीं होता है। और जो बच्चे बयान देने में छोटा मोटा सक्षम होते हैं, जो तोड़ मोड़ के बयान दे लेते हैं या इशारों से बयान कर पाते हैं, उन बयानों को न्यायालय कंसीडर करती है। और बयान का इतना रिवेलेंसी इस पॉस्को एक्ट में नहीं होती। बच्चों के लिए बयान का कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। बाकी संबंधित गवाह, उनके माता पिता का बयान, उसकी रिवेलेंसी को कोर्ट में आगे देखा जाता है।
अच्छा, बहुत बार देखा गया कि माँ बाप घबराते हैं थाने में जाके, या वो डरते हैं कि पुलिस वाले रिपोर्ट ना लिखें। अगर ये वो जा भी रहे हैं, अगर मान लिया रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है, तो कोर्ट के थ्रू क्या किया जा सकता है? देखिए, कोर्ट में प्रोविज़न है। फिलहाल पॉस्को एक्ट में सरकार ने इतने कड़े नियम बना रखे हैं और सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बच्चों संबंधित लैंगिक अपराध में तुरंत कार्रवाई की जाए। और इसके बावजूद भी अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग के पास कोर्ट का न्यायालय का ऑप्शन होता है। न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे के संबंधित थाने को आदेशित कराया जा सकता है और माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रिट करके इन संबंधों में मुकदमा दाखिल कराया सकता है। बाकी इसके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसमें कई ह्यूमन राइट्स की संस्थाएं होती हैं जो NGOs होती हैं, मदद करती हैं। और कुल मिला के अगर किसी के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो घबराना नहीं चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे दरिंदगी करने वाले अपराधियों को सजा दिलानी चाहिए ताकि हमारा समाज एक व्यापक स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ सके। अच्छा, ये पॉस्को में क्या क्या आता है? खाली मतलब कि रेप है या गुड टच बैड टच है? क्या क्या चीजें अगर बच्चों के साथ कोई करता है तो क्या क्या है पॉस्को के अंदर? पॉस्को एक्ट में 2012 में लागू किया गया था और पॉस्को एक्ट में सेक्शन 3 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत बच्चों के साथ रेप की घटना, जैसे जो रेप हमारी IPC में डिफाइन है वो उसको रिवील किया गया था इसी पे पॉस्को एक्ट में सेक्शन 3 के अंतर्गत। और 4 में सेक्शन 4 में उसमें सजा का पनिशमेंट का प्रावधान है। सेक्शन 4 के अंतर्गत जो पहले 2012 में था 7 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था, किंतु बाद में 2019 में पॉस्को एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट होने पर इसमें रेप की श्रेणी पे आने पर, यानी जो सेक्शन 3 रेप की श्रेणी है, रेप की घटना किसी आरोपी द्वारा अगर करी जाती है तो उसको मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया अमेंडमेंट में, यानी फांसी की तक की सजा अमेंडमेंट बाद इसमें करी गई है। और इसी प्रकार से जो सेक्शन 11 है, सेक्शन 7, 8 है, इसमें गुड टच बैड टच के ऊपर है। बच्चों को जो गलत तरीके से छूते हैं और उनके ऑर्गन्स को गलत तरीके से टच करते हैं तो उसमें भी इसी तरह का सजा का प्रावधान है। और इसमें एक बात बताना चाहिए, ज़रूर समझूंगा मैं, कि यहाँ 2 कैटेगरी में 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया सजा को, पनिशमेंट को। जैसे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर एक घटना करी जाती है तो उनको आजीवन सजा का प्रावधान था उसमें किया गया है। और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर ये घटना कारित की जो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आती हैं उनके सेक्शन के अंदर, तो उनको मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अच्छा, हम ये भी जानना चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए कोई बच्ची कहीं बाहर जाती है, अब रहने वाली मान लीजिए किसी लखनऊ की है, वो कानपुर जाती है, बनारस जाती है, कहीं जाती है, अगर वहां उसके साथ कोई घटना घट जाती है इस तरीके की, तो क्या उसको वापस अपने शहर में आके ही रिपोर्ट लिखी जाएगी उसकी, कि वो कहीं भी रिपोर्ट लिखा सकती है? नहीं, इसमें कहीं भी रिपोर्ट लिखाने का प्रावधान नहीं है। बच्चे के साथ जिस जगह घटना घटित होती है उस क्षेत्राधिकार उसी संबंधित न्यायालय का होता है और संबंधित उसी थाने का होता है। वहीं पे उसी क्षेत्राधिकार के अंदर उसके साथ ही घटना की रिपोर्ट लिखी जाएगी। वरुण जी, एक चीज और हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें बेल का क्या प्रोविजन है पॉस्को में? पॉस्को एक्ट में जो अपराधी होता है, जो आरोपी होता है, उसके लिए ये तो पहली चीज़ हम पहले पूर्ण बता चुके हैं, गैर जमानती अपराध है और इसमें डायरेक्ट बेल का कोई प्रोविज़न नहीं है। और एक और चीज़ महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि जो आज एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न है वो पॉस्को एक्ट में लागू नहीं होता है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें आरोपी को सरेंडर होकर ही कोर्ट में जमानत याचिका के लिए आवेदन करना पड़ता है। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि जो इसका बेल का प्रोविज़न होता है उसमें नोटिस जो होती है वो पीड़िता को साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के वकील को या CWC को एक नोटिस और साथ साथ स्टेट को नोटिस, उसमें नोटिस पीरियड का टाइम 10 दिन का होता है, वो देने के बाद ही बेल में सुनवाई होती है। अच्छा, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बता दीजिए कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? बहुत से दर्शक नहीं समझ पाते हैं कि एंटीसिपेटरी क्या है, ये जरा उनको बताइए। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल उत्तर प्रदेश में 5 जून 2018 को लागू की गई थी और ये CRPC की धारा 438 के अंतर्गत आती है। और इसमें एंटीसिपेटरी बेल में प्रोविज़न ये होता है किसी अपराध के प्रिजम्पशन पे, जैसे कोई अपराध किसी के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हो गया है और उसको भय है कि हमको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो पॉस्को एक्ट के अतिरिक्त ये एक्ट एंटीसिपेटरी बेल के दायरे से बाहर है। और जैसे किसी अपराध में, IPC के अंतर्गत अपराध में जो अपराध किसी के साथ हो गया, उसका मुकदमा दर्ज है, तो वो बिना गिरफ्तार हुए, बिना सरेंडर हुए, बिना कस्टडी में हुए वो अपने एडवोकेट के माध्यम से जमानत आवेदन पर दाखिल कर देता है। जो बाहर से बेल ग्रांट होती है उसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। मतलब मोटा मोटा ये है कि अगर किसी ने ये अपराध किया है तो वो पहले से बेल नहीं ले सकता है, वो बच नहीं सकता है, गिरफ्तारी उसकी होगी ही होगी। हाँ, पॉस्को एक्ट के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है, उसके अंदर उसकी गिरफ्तारी होगी और उसको सरेंडर करना, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो आप थे वरुण जी, जिन्होंने हमें पूरी तरीके से बताया कि पॉस्को क्या है, किस तरीके से आप लोग रिपोर्ट लिखा सकते हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने बच्चों को जागरूक करना होगा, बच्चों को बताना होगा कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उनको मोटिवेट करना होगा, उनको अंदर से आपको स्ट्रांग करना होगा। बच्चे कोई बात कहें तो उसको आपको ध्यान देना होगा, आप उनको नेग्लेक्ट मत करें। तो बहुत से माँ बाप होते हैं, बच्चों ने कहा अंकल मेरे ऐसे कर रहे थे, फलाना ऐसे कर रहे थे, तो वो नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको, वो बाद में वही एक बड़ा हादसा बन जाती है। तो मैं स्कूल वालों से भी कहना चाहता हूं, मैं उनके गार्जियन से भी कहना चाहता हूं कि इन बच्चों को बताएं, खासतौर पे लड़की हो या लड़का हो, आजकल कोई डिफरेंस नहीं है, पॉस्को एक्ट दोनों के लिए होता है ये। और आजकल ये घिनौनी वारदात सभी के साथ हो रही है, इसलिए आप अपने बेटों को भी ये बताइए, अपने बेटियों को भी बताइए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। अगर कोई उनको परेशान कर रहा है या उनको लगता है कि वो इस तरीके से कोई उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो जरूर आके वो बच्चे बताएं अपने माँ बाप को, और वो माँ बाप भी अपने बच्चों को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। और स्कूल वालों को भी एक सेशन ऐसा देना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या है, कौन उनके साथ अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, ये बात बच्चों को मालूम होनी चाहिए। और रेगुलर वॉच होना चाहिए स्कूल के अंदर भी। जो गर्ल्स, अगर गर्ल्स कॉलेज है तो वहां का जो स्टाफ है, चाहे 4th क्लास स्टाफ हो, चाहे टीचर्स हो, जो सीनियर लोग हैं उनको देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए वो किस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं। तो यहीं पे हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका, आप आए, आपने खुल के पूरी बात बताई पॉस्को के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों को अब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।